कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स में लिस्टेड कमोडिटी के अगले वीक रहने वाले हाल पर हम बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। आज जिन एनसीडीएक्स कमोडिटी की चर्चा होगी उनमें जीरा, हल्दी, धनिया, गंवार और कैस्टर शामिल है। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। अंकित जी, सबसे पहले हम मसाला बास्केट को लेते हैं। तो जीरे में क्या मूवमेंट दिखते हैं अगले वीक के लिए, और जीरे के चार्ट को अगर आप एनालाइज करते हैं तो क्या हाल बनेंगे आगे के लिए? जी बिल्कुल सर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जीरे का चार्ट लगाते हैं। तो जीरे का चार्ट आप देखेंगे तो इस हफ्ते में काफी अच्छी नीचे से बाउंस बैक करते हुए नजर आया है। लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे रह सकता है। बहुत बड़ी तेजी की अभी संभावना यहाँ पे नहीं बन रही है। तो ये जो एक टारगेट है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 23,500 23,700 तक यहाँ पे लेवल्स एक बार देखने को मिल सकते हैं। किसी को भी अगर खरीदारी करनी है तो एक थोड़ा सा नीचे का लेवल अगर आता है 22,800 के आसपास तो वहां पे खरीदी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्टली 21,500 को लगा के चलेंगे। और आगे जो टारगेट है इसके अंदर वो वापस से आप मान के चलिए 23,500 से 23,800 तक यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो एक जो बाउंस स्ट्रॉन्ग लिया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सपोर्ट से उठा भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम अगले हफ्ते रह सकता है। तो यहाँ पे तेजी करके चलना नीचे के लेवल पे ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, जीरे में थोड़ी सुधार आने की संभावना आपने बताई। लेकिन अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया देखिए अंकित जी, अपने चार्ट पर ऊपरी लेवल से काफी नीचे आ चुका है। धनिया की क्या कहानी रहेगी अगले सप्ताह के लिए? देखिए धनिया ने अभी तक नेगेटिविटी दी है, कोई भी पॉजिटिव यहाँ पे मोमेंटम बना के नहीं चल रहा है। और यहाँ पे लगातार 3 हफ्ते से हम नेगेटिविटी देख रहे हैं, तो इस हफ्ते में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अगर किसी को खरीदारी करनी है तो 10,200 से 10,000 के बीच में, मैं फिर बोल रहा हूँ 10,200 से 10,000 के बीच में अगर धनिया मिलता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे 9,000 के नीचे का लगा के रखना पड़ेगा। आपको एक बार उछाला देखने को मिलेगा और 11,000 11,200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इमीडिएटली आपको बिना सपोर्ट लिए अगर ये उठता है और 11,000 11,200 के लेवल पे अगर मिलता है तो वहां पे खरीदारी करके बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ऊपरी लेवल से वापस से इसके अंदर गिरावट के चांसेस बन रहे हैं। तो अगर मान के चलिए उछाला मिलता है और 11,000 11,200 मिल जाता है और नीचे सपोर्ट 10,000 के आसपास अगर नहीं मिलता है तो कोशिश करिएगा 11,200 के आसपास बिकवाली करिए। स्टॉप लॉस इसके अंदर स्ट्रिक्टली 12,500 को लगाएंगे। जब तक 12,500 का लेवल नहीं टूट रहा है तब तक इसके अंदर नई तेजी करके काम नहीं करना है। यानी धनिया में ये स्पष्ट है अंकित जी कि 12,500 के ऊपर ही इसमें एक मजबूती दिखाई देगी। तब तक यानी आपका ये कहना कि हर अच्छी बढ़त पे जब 12,500 को क्रॉस न करे तब तक आने वाली हर बढ़त पर सेल करना ज्यादा फायदेमंद होगा स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल 12,000 11,000 11,200 के आसपास मिलता है तो वहां पे बेचना ज्यादा बेहतर रहेगा। 12,500 के स्टॉप लॉस के साथ नीचे में 10,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे और अभी कुछ टाइम पे इसी रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जी, अब हम हल्दी की बात करें अंकित जी, तो हल्दी भी देखिए अपने ऊपरी लेवल से टूटी है। शायद अब थोड़ी बहुत संभलने के मूड में है। तो हल्दी का चार्ट अगले वीक के लिए क्या कहता है, क्या करना चाहिए ट्रेडर को? देखिए बहुत अच्छी इसने यहाँ पे अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत अच्छी इसने एक मोमेंटम बनाया हुआ है और ये पॉजिटिव यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ट्रेंड इसका पॉजिटिव बता रहा है। यहाँ पे किसी को भी अगर बाइंग करके चलना है तो थोड़ा सा गिरावट अगर अगले हफ्ते मिलती है, मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ी सी अगर गिरावट मिलती है तो यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। यहाँ पे आप मान के चलिए 12,000 सॉरी 15,500 के आसपास, मैं फिर बोल रहा हूँ 15,500 के आसपास यहाँ पे खरीदी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली वीकली बेसिस पे है। तो यहाँ पे 14,500 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर में 16,000 से 500 से लेके 16,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 16,500 से 16,800 के बीच में मिलता है तो एक बार पूरा प्रॉफिट वहां पे बुक करना चाहिए। जी, तो हल्दी में पहले वैसे क्या लगता है कि बाजार में कोई प्रेशर दिखेगा या ऊपर की ओर उठेगी, क्योंकि काफी टूटी थी हल्दी? नहीं देखिए, एक ये बाउंस डेड कैट बाउंस है। यहाँ पे एक नीचे से प्रेशर बनता हुआ नजर आया था तो हमने यहाँ पे डेड कैट बाउंस देखा है। तो अगले हफ्ते की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम अगर सोचें यहाँ से वापस से हमको 18,000 और 20,000 के लेवल देखने को मिलेंगे तो इतना आसान अभी मुझे नहीं लग रहा है। अभी ये है कि शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो सिर्फ अगले हफ्ते तक की बात करेंगे। अगले हफ्ते में किसी को खरीदारी करनी है तो 15,500 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लेकिन 14,500 को लगाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 1,000 1,500 की हमने तेजी देखी है। तो पुल बैक पे बाय करना यहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद टारगेट जो है 16,500 16,800 तक देखने को मिलेंगे क्योंकि ऊपर में वापस ऊपर के लेवल से वापस से हमको हल्दी के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी।
जी, हल्दी में स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि देखिए मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है और ऐसा ना हो कि कभी कोई अपनी कैपिटल का नुकसान हो, इसलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अब हम आपसे अंकित जी चर्चा कर लें कैस्टर सीड की। तो कैस्टर सीड को अगर हम देखें तो ऊपरी रेंज से टूटने के बाद वो एक कंसोलिडेशन पीरियड में जैसे रह गई हो, फंस गई एक रेंज के बीच। ये रेंज क्या रहेगी और कब ये रेंज टूट सकती है, ब्रेकडाउन या ब्रेकअप, ब्रेकआउट के लिए? बिल्कुल आपने सही बोला है। और अगर हम यहाँ पे चार्ट को देखेंगे तो काफी एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है। ये देखिए चार्ट के ऊपर एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है, और इसी कंसोलिडेशन में फेज में मेरे को लग रहा है कि अभी ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा। किसी को अगर खरीदारी करनी है तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस है 6300 रुपए का। तो 6300 के नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तब जाके फर्दर डाउनसाइड पैनिक हमको देखने को मिलेगा। लेकिन किसी को भी खरीदारी करनी है तो इस लेवल पे खरीदारी करी जा सकती है शॉर्ट टर्म में, और एक बार वापस से आपको उछाला मान के चलिए 6500 6550 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत बड़ी तेजी बहुत बड़ी मंदी की संभावना अभी नहीं दिख रही है। किसी को भी खरीदारी करनी है तो 6300 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करी जा सकती है। तो ये कंसोलिडेशन पीरियड इसका लंबा चलता हुआ दिख रहा है आपको कि क्या होगा? नहीं, ये अभी कंसोलिडेशन लंबा चलता हुआ दिख रहा है। अगर बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई अगर मूवमेंट आता है तो मैक्सिमम 6600 6700 इसके ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई अगर बोल रहा है कि जो कैस्टर सीड है वो 7000 के लेवल को क्रॉस कर जाएगी, तो 7000 के लेवल को क्रॉस करना अभी काफी मुश्किल लग रहा है। थोड़ा सा अभी ये उठापटक करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि काफी गिरा था, उसके बाद में अब कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये जो चार कैंडल दिख रही है ये सपोर्ट बना रही है। तो यहाँ पे जी सपोर्ट के बेसिस पे हम बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी को बाय करना है तो 6300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट रेंज में बाय कर रहे हैं। अगर मार्केट में कोई न्यूज आती है तो हो सकता है एक बाउंस बैक हमको अच्छा खासा देखने को मिले, और वहां पे हमें 6500 से 6600 के तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जी। अब हम अंत में बात कर लें गंवार गम की, क्योंकि गंवार जो है वो एनसीडीएक्स की काफी हॉट कमोडिटी मानी जाती है। तो गंवार गम को अंकित जी अगर हम देखें तो अपने बहुत अच्छी उसने बढ़त बनाई थी, और उम्मीद थी लोगों को कि ये बढ़त बहुत लंबी समय चलेगी और मतलब यानी बुलिश ट्रेंड बना रहेगा। लेकिन जब फिर गंवार गम टूटा उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि वो 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के भी नीचे आ चुकी है गंवार गम। तो गंवार गम में आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी उम्मीद है लोगों को कि गंवार गम में कभी तेजी वापस लौटेगी या नहीं? नहीं सर, अगर ग्वारगम का पूरा चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये चार्ट ने अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे मंदी चल रही है। आप देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म मंदी चल रही है, यहाँ पे मंदी आई, उसके बाद में एक बाउंस करा, उसके बाद वापस एक उछाला लिया था। तो यहाँ पे जो ट्रेडर है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी ट्रेडर को मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पे बाइंग करके चलिए, क्योंकि वो कंडीशन में है ही नहीं। यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं चार्ट को आपको और डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे। अब यहां पे क्या हुआ है कि इसने ये नेगेटिव कैंडल बना दी है। इस हफ्ते हमने इसको 9,950 के नीचे क्लोज होते हुए देखा है। 9,950 एग्जैक्ट फिगर क्लोज हुआ है, लेकिन उसके नीचे भी प्राइसेस गए हैं। अभी इसके अंदर अगले हफ्ते और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। आप अगर मान के चलिए कि 11,000 का लेवल टूटना काफी मुश्किल होगा। नीचे में जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 8,800 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वार गम में अगर बात करें अभी और गिरावट यहां पे देखने को मिलेगी। तेजी की संभावना यहां नहीं बन रही है। कोई भी अगर उछाला मिलता है, किसी ने भी खरीदारी करके रखी हुई है, उछाला मिलता है निकलने की कोशिश जरूर करिए। बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद यहां पे लगा के ना चलें। यानी अभी भी अंकित जी गंवार गम जो है वो वर्तमान लेवल से भी काफी नीचे सरक सकता है, यानी 9,000 से भी नीचे आने की आपने संभावना जताई है। तो बिल्कुल। इसमें अगर थोड़ा सा लॉन्ग देखे तो और जो लेवल है कि कहीं जाकर के इसमें कोई ठहराव होता हुआ दिखेगा कि गिरावट पे लगाम लगे? बिल्कुल एक ठहराव यहाँ पे दिखेगा। 8,800 से 8,000 के बीच में एक ठहराव होता दिखेगा। लेकिन वहां से सिर्फ पुल बैक आएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ग्वारगम की, तो अगर आप उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि ग्वारगम के लेवल वापस से 12,500 के लेवल को टच कर जी सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी काफी मुश्किल है। 12,500 के लेवल को टच करना काफी मुश्किल रहेगा। नीचे में हो सकता है कि 8,500 8,800 से एक सपोर्ट ले और वापस से उछाल 9,950 तक के लेवल्स वापस से देखने को मिले। लेकिन वहां पे भी सावधानी रखनी है। अग्रेसिव मोड में ग्वारगम में आपको तेजी करके नहीं चलना है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको इस 7,000 और 7,500 के भी लेवल दिखा दे, क्योंकि पूरा पूरा अगर देखा जाए तो फोमो यहाँ पे बाइंग हुई थी। जिस हिसाब से इसने नॉन स्टॉप तेजी दी थी नीचे के लेवल से, वैसे ही अभी ये टूटता हुआ नजर आएगा, और आने वाले टाइम में अभी इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। जी। अंकित जी आपका कोई डिस्क्लेमर? जी, मार्केट मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी सारी अनबाइज्ड है।
प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। ये आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी।